नमस्ते, मेरा नाम शैलजा राणा है और मैं नोएडा में रहती हूँ। 9 तारीख को मुझे पता चला था, 9 सितंबर को, कि मुझे हर्पीज़ है। तो उससे पहले मैं 4-5 दिन पहले से ही मुझे यहाँ पे आँख की पलकों पे थोड़ा करंट सा लग रहा था। और फिर 8th को यहाँ पे छोटे से पिंपल्स हो गए थे, बहुत ही छोटे दाने थे। तो पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली है क्या, बट मुझे इरिटेशन हो रही थी और यहाँ पे तो करंट लग रहा था, वो करंट काफ़ी ज़ोर से लगता था। तो फिर 8 की रात को जब मैं सो के उठी, तो सुबह मेरी आँख खुल नहीं पा रही थी, बंद हो गई थी और वो जो दाने थे वो थोड़ा और बड़े हो गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए, यहीं पे नोएडा में ही एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनके पास गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे हर्पीज़ है। मुझे मालूम नहीं था कि हर्पीज़ क्या होता है, क्या कारण होते हैं। तो फिर खैर उनको दिखाया, पर हमें इतना एलोपैथिक का हम दवाई लेते नहीं। तो उसके बाद हम वहाँ से सीधे पतंजलि गए। हुँ? पतंजलि जाके वहाँ पे जो वैद्य थी उनको बताया कि ऐसे-ऐसे, उन्होंने भी देख के ही कहा कि हाँ, हर्पीज़ है और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी। तो जैसे नीम घनवटी थी, कायाकल्पवटी थी और इसी प्रकार से कुछ-कुछ दवाइयाँ। घर आए और मुझे ये सब ना, तब तक बहुत आँख स्वेलिंग हो गई थी, वो दाने बढ़ रहे थे और मुझे फ़ीवर आ गया था और बहुत जलन हो रही थी इस एरिया में, आई पे, इस एरिया में और यहाँ पे स्कैल्प पे। फिर घर आके एक डोज़ तो मैंने जो खाने का जो बोला था दवाई, वो सब मैंने लिया। फिर उसके बाद और फिर इतनी ज़्यादा वीकनेस थी और इतना फ़ीवर था कि मैं सो गई। हाँ, फिर रात को मेडिसिन नहीं ली। और फिर उसी दिन क्या हुआ, एक शायद 10th को प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर पंकज जी का। तो उसके बाद वो प्रोग्राम हुआ, पर मम्मी तब सुन नहीं पाई थी बिकॉज़ मम्मी मेरे साथ में ही बिज़ी थी। तो 11th की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से अराउंड 4 बजे के आसपास मम्मी जल्दी उठ जाते हैं। तो उन्होंने फिर वो जो रिकॉर्डेड मैसेज था वो सुना, मतलब वो जो मीटिंग थी जिसमें भी डॉक्टर साहब सब बता रहे थे, उन्होंने वो सुना। और उनको सुन के ही डॉक्टर पंकज का जो ज्ञान था, वो जिस तरह से बता रहे थे, मम्मी को काफ़ी मम्मी इम्प्रेस हुई कि इन डॉक्टर के पास नॉलेज है। और मतलब एक विश्वास हो जाता है ना किसी की बात सुन के। तो इससे पहले कभी उनको सुना भी नहीं था। फिर मम्मी ने डॉक्टर जी से बात की, उन्हें पहले मैसेज किया, उनसे संपर्क किया, फिर बताया मम्मी ने कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है मेरी बेटी को, क्या ये ठीक हो सकती है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल हो सकते हैं। और जैसा-जैसा डॉक्टर ने बताया, वो फर्स्ट टाइम था कि मम्मी ने उनको सुना, उनको कॉन्टैक्ट किया। और फिर बहुत ही ना, जैसे डॉक्टर ने भी बहुत ईज़ी वे बताया कि कुछ काढ़े बताए। उन्होंने बताया कि क्यों हुआ है, मेरा पित्ता बहुत हाई था और कुछ गलतियाँ मैं कर रही थी, जैसे लौंग का सेवन कर रही थी, अदरक वाली चाय पी रही थी। तो ऑलरेडी मेरे अंदर गर्मी पित्ता हाई था और उस पे मैं और चीज़ें गर्म चीज़ें ले रही थी, तो उस कारण से वो हो गया था। तो उन्होंने मुझे ठंडे पेय पीने को बताया कि क्या डाल के लेना है, कैसे करना है, इस पे लेप करना है। और तब तक क्या ये छाले बन गए थे। फिर मैंने धीरे-धीरे करके, पहले तो वो एग्रेसिव रूप लिया उसने, पहले तो वो फैला जो भी इन्फेक्शन था, बड़े-बड़े छाले हुए। फिर उसके बाद में, लेकिन एक ही दिन में, मतलब एक बार मैंने वो काढ़े, वो जो नीम पीपल के पत्ते वगैरह का काढ़ा था, वो जो ठंडा काढ़ा था, सौंफ वाला एक और भी काढ़ा बताया गया था, तो वो लिया। और एक ही रात में मेरी वो जो जलन था, जो एक्सट्रीम जलन थी ना, जैसे कुछ जल रहा हो, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर तेज़ाब छिड़क दिया गया, तो इतना जलन हो रहा था, शायद उतना ही, मतलब मुझे उसका पता नहीं कितना होता है, बट एक्सट्रीम था मेरे लिए। तो वो एक ही रात में ठीक हो गया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे फिर वही चीज़ हम कर रहे थे, फिर खाने-वाने का पता चला कि क्या है, क्या लेना है। जैसे डॉक्टर हमें रोज़ गाइड कर रहे थे, रोज़ कॉल आता, फिर बात होती, फिर अपना स्टेटस हम बताते कि मेरा अब ये स्टेटस है, आँखें ऐसी हैं, ऐसी, पूरा यहाँ पे स्वेलिंग थी, यहाँ पे बड़े-बड़े छाले थे। तो विदिन 7, 8 या 9 डेज़, मतलब इतना धीरे-धीरे करके इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ कि वो छाले, अब आप बहुत क्लोज़ली मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो देखिए सिर्फ यहाँ पे ये निशान रह गए, ये यहाँ पे ये जो है निशान है। और ये भी कुछ दिनों में चले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद को देखा है कि जितनी जल्दी ये चीज़ ठीक हुई है, वरना लोगों को 5-6 महीने आराम से लग जाते हैं, तो इतना पेन से वो गुज़रते हैं। बट डॉक्टर पंकज ने जिस तरह से गाइड किया, जैसे बताया, और फिर मेरी ना स्वेलिंग नहीं जा रही थी।
तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी आँख में तो स्वेलिंग जा ही नहीं रही है, आँख की स्वेलिंग। तो फिर डॉक्टर पंकज ने पूछा कि क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। तो क्या है ना, हमें इतना ज्ञान नहीं होता, तो हम कुछ गलतियाँ करते हैं। तो मैं शाम के वक्त में चावल खा रही थी कि मुझे था कि मेरा पित्ता हाई है, तो मुझे ठंडी ठंडी चीज़ें खानी है। तो शाम को भी मैं चावल का सेवन कर रही थी। तो उस वजह से भी डॉक्टर ने बताया अगर इतना ठंडा खाओगे शाम के वक्त में तो फिर आपका स्वेलिंग जाएगी कैसे। तो फिर तब वो बंद किया, तो फिर ये स्वेलिंग गई। अब जो थोड़ा बहुत जो रह गया है उस पर नारियल का तेल आदि लगा रही हूँ और वो भी ठीक हो जाएगा। सो मैं अपना ये शेयर करना चाहती थी फीडबैक, बिकॉज़ जिस तरह से हमें डॉक्टर पंकज जी से जुड़ के इतना बहुत इजी वे में इतना इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ मिल गई, इतना अच्छी जल्दी रिज़ल्ट मिल गया, तो उस तरह से आप सबको भी, जैसे हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उनसे गाइडेंस लेके, उनसे संपर्क करके, कंसल्ट करके डॉक्टर को जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। और वो भी देखिए कोई ऐसी मेडिसिन्स भी नहीं। तो जो मेरे को दवाइयाँ पतंजलि की भी मैंने लेके आई थी ना, डॉक्टर ने मुझे बोला वो दवाइयाँ बंद कीजिए, उनको मत लीजिएगा, बिकॉज़ आप ऑलरेडी, आपके अंदर पित्ता हाई है, ऑलरेडी शरीर में गर्मी है, आप मेडिसिन्स लेंगे वो और गर्म होने वाला है। तो सिर्फ घरेलू चीज़ें जो हमारे रसोई में सामग्री मिलती है, जो बाकी पार्क में बाहर में जो पीपल के पत्ते, नीम आदि होती है, उसी से मेरा इलाज हुआ। तो फूल पत्तों से ही पूरा इलाज, जो हर्पीज़ इतनी सीवियर पेन और इरिटेशन वाली प्रॉब्लम है, बीमारी, वो ठीक हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज जी का कि उन्होंने मुझे स्वस्थ किया। आभार। और आप सब भी उनसे गाइडेंस लेकर संपर्क करके ठीक होएं। धन्यवाद।